तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा का मतलब लिखिए कि व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड से यह जानकारी मिलती है कि किस देश के साथ या किस व्यापारिक समूह के साथ हमारा कितना व्यापार है। हमारा कितना व्यापार है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड से ये पता चलता है कि किस देश या किस व्यापारिक समूह के साथ हमारा कितना व्यापार है। तो आइए आप लोग तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सा व्यापारिक ब्लॉक है उसका नाम नहीं सुने होंगे, जैसे आसियान, यूरोपीय यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, अफ्रीकन यूनियन, है ना। ये सब एक व्यापारिक ब्लॉक्स हैं। व्यापारिक ब्लॉक माने अपना एक समूह बनाए हुए हैं। अब जैसे यूरोपीय यूनियन, यूरोप के सब देश मिल के एक अपना एक व्यापारिक समूह बनाया है। हम लोगों का इंडिया और ये साफ्टा, इससे बना है सार्क से, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से बन गया साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन या साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आइए आप लोगों को दिखलाते हैं कौन कौन सा ट्रेड ब्लॉक्स हैं और उनके साथ क्या क्या व्यापार है। और ट्रेड ब्लॉक में कई तरह के ट्रेड ब्लॉक होते हैं, सबका नाम जानना है, ठीक है। तो रुकिए, इसी से पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी में, कितने तरह के कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो हाँ रुकिए, हाँ देखिए, पहले इंपोर्ट देखते हैं, पहले इंपोर्ट देखते हैं। निकालिए टेबल नंबर 6.4 नहीं 6.4A, इंपोर्ट फ्रॉम रीजन एंड कंट्रीज दिया ना, इसको ओपन करिए। और ये तो भाई साहब टेढ़ा दिया था, उस दिन हम निकाले थे, इंपोर्ट फ्रॉम रीजन एंड कंट्रीज। आइए अब देखिए उल्टा पलटा, है ना। अब सुनिए, एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों को तो दिक्कत ना होगा, मोबाइल पलट देगा। तो इसमें कितना पेज, 11 पेज दे दिया है। रुकिए बता रहे किस पेज पे आना है। 2019, 20, 20, 21 है ना। 2019, 20, 20, 21 थोड़ा कम दिया है भाई, 19, 20, 20, 21। तो देखिए कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। आप भी कैटेगरी लिखिए, तो कैटेगरी कॉपी पे लिखिए।
सबसे पहले यूरोप को रखा है, और यूरोप में देखिए पहला लिखा है यूरोपीय यूनियन। हेडिंग केवल लिखते चलिए क्या क्या कैटेगरी है। लिखिए यूरोप, और यूरोप में पहला है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन के ये सारे कंट्री हो गए, ठीक है। इतना यहाँ लंबा चौड़ा है ना, कॉपी पर लिखेंगे तब समझ में आएगा। और ये डाटा दिया है 19, 20 और 20, 21 का। आगे चलिए देखिए, यूरोपीय यूनियन, उसके बाद है, हाँ देखिए इफ्टा, लिखिए इफ्टा, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन। पेज नंबर 1 मिनट, 121। इफ्टा का नाम लिख लिए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और इसमें चारों कंट्री का भी नाम लिख लीजिए कि पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन इफ्टा का मेंबर है नहीं है। अब देखिए ये सब इफ्टा में है, इसका मतलब कि ये सब यूरोपीय यूनियन में नहीं होगा, यूरोपीय यूनियन में नहीं होगा। देखिए तो चारों है यूरोपीय यूनियन में, नहीं मिलेगा चारों। अच्छा, इसमें यूरोपीय यूनियन में केवल 27 ही दिखला रहा है। सत्ताईस है यूरोपीय यूनियन में, 28 हो गया था, यूके निकल गया एक तो। हाँ चलिए, ये सब नहीं ना है इफ्टा वाला यूरोपीय यूनियन में, देख लीजिए कंफर्म हो लीजिए, नहीं होगा। अब सुनिए इधर, सागर, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका बहुत सारे कंट्री मिलके अपना फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाते हैं। ये क्या होता है फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कोई नाम सुना है? क्या हुआ आकाश? गुड, वेरी गुड। इन चारों कंट्री में जो आयात निर्यात होगा उस पर कोई बाधा नहीं रहेगा। मतलब अब मान लो इंडिया श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो जाए, तो इंडिया का माल श्रीलंका में जाके ऐसे बिकेगा जैसे इंडिया में बिक रहा है, और श्रीलंका का माल इंडिया में आके वैसे बिकेगा जैसे श्रीलंका में बिक रहा है। मतलब कोई रोक टोक, हाँ कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। जहां आ जाए फ्री ट्रेड एसोसिएशन या फ्री ट्रेड एरिया, इसका मतलब कि उन देशों में आयात निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। लिख लो कॉपी में, फ्री ट्रेड एरिया, देयर इज नो एनी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी बिटवीन दीज कंट्रीज। अभी अदर कई तरह के इकोनॉमिक ब्लॉक होते हैं, ये एक ब्लॉक है। अदर भी बहुत तरह के ब्लॉक होते हैं। सागर, आयात निर्यात शुल्क क्या होता है, समझ में आ रहा है? क्या होता है बोलिए? जैसे हम दूसरे देश से सामान ले आए तो उसको कहते हैं आयात, और यहाँ से बाहर भेजे तो हो गया निर्यात। तो यहाँ से जब बाहर भेजा जाता है उस पर भी भारत सरकार टैक्स लगाती है, और जो बाहर से इंडिया आता है उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। इसको कहेंगे निर्यात शुल्क, उसको कहेंगे आयात शुल्क, और इन सबको मिला के कहते हैं कस्टम ड्यूटी। इन सबको मिला के कहते हैं कस्टम ड्यूटी।
तो अगर आपको मिलेगा IRS एंड IES, तो उसी में इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले में ही कस्टम वाले बनते हैं। तो विनय भैया जो थे उनको कस्टम में बनाया था, कस्टम कमिश्नर बन गए थे। अब तो बहुत ऊपर चल गए। आइए देखिए, दूसरा ब्लॉक हो गया ये। अब देखिए तीसरा में लिखा है अदर यूरोपियन कंट्री। अदर यूरोपियन कंट्री मतलब ये देश किसी समूह में नहीं है। अरे तुर्की को यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया। तुर्की देखो तो यूरोपीय यूनियन में नहीं है, तुर्की है, नहीं है ना। तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया था, कहा था नहीं किया था। तब इसको नाटो में रखा है, यूरोपीय यूनियन में नहीं तब रखा है। इसको ना यूरोप का फोड़ा कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का फोड़ा घाव कहा जाता है। इसके वजह से इसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में है। तो अगर इसको उसमें शामिल करता है यूरोपीय कोई भी समूह में, तो पूरा डाटा खराब करा देता है, क्योंकि यहाँ की हालत खराब है। तो देखिए अदर यूरोपियन कंट्री यूके, तुर्की, अल्बानिया, सर्बिया, मेसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो। अच्छा, ये सब यूगोस्लाविया वाला है, ये सब यूगोस्लाविया से टूट के अलग हुआ है, वहीं पर है। अच्छा, इसको किसी समूह में नहीं रखा है, सब इसको किसी समूह में नहीं रखा है। चलिए, तो पहला तो हो गया यूरोप। अब आइए देखिए दूसरा अफ्रीका। दूसरा ब्लॉक में क्या रखा है, लिखिए अफ्रीका। और अफ्रीका में शाकू, SACU, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। लिखिए शाकू, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। ये सब नीचे वाला देश है। देखिए साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, नामीबिया, लेसोथो, नाम सुने हैं? हाँ, देखिए स्वाजीलैंड और लेसोथो बहुत छोटा छोटा है। वही दक्षिण अफ्रीका में रेड वाला क्या है, स्वाजीलैंड, रेड वाला लेसोथो है, और ऊपर व्हाइट वाला स्वाजीलैंड है। दक्षिण अफ्रीका में ही एकदम छोटा छोटा कंट्री। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब आ जाइए, देखिए तब लिखा है साउथ अफ्रीकन कंट्री। अच्छा, उसमें बस 2 ही 3 कंट्री है, नहीं साकू में 5 है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और दुठोई स्विट्जरलैंड नहीं, हाँ स्वाजीलैंड। स्विट्जरलैंड तो यूरोप चल जाएगा। आइए देखिए अदर अफ्रीकन कंट्री छोड़ दीजिए। वेस्ट अफ्रीका, ये सबको एक समूह में रखा है, वेस्ट अफ्रीका को, इसका काम नहीं है। अब देखिए सेंट्रल अफ्रीका, बीच वाले को, ईस्ट अफ्रीका, उधर वाले को, अफ्रीका में बड़ा ग्रुप बना दिया है भाई। नॉर्थ अफ्रीका, ऊपर वाले को। चलिए ये हो गया। अब देखिए तीसरा है अमेरिका। और अमेरिका में
नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका बनाया है। अच्छा, यहाँ नाफ्टा नहीं दिया है, नाफ्टा देना चाहिए था। तीसरा लिखिए नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ ये नहीं, अमेरिका में 2 यूनियन बनाया है, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में किसको किसको रखा है? यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, इन तीनों को, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, यहां तक को नॉर्थ अमेरिका में रखा है। और उसके नीचे वाले को कहते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन एक भाषा है, लैटिन क्या है? भाषा है। तो यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में देखिए तो सेंट्रल अमेरिका वाला है, हाँ क्या है? बहामास, कोस्टारिका, क्यूबा, सब है इसी में। वो कैरेबियन कंट्री भी इसी में है, लैटिन अमेरिका में ही। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, चिली, इक्वाडोर, डोमिनिकन रिपब्लिक, त्रिनिदाद, ये महाशय आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं? तो काहे नहीं देख रहे हैं? अरे तो हम शेयर किए हुए हैं, शेयर कर दे, लो शेयर कर दे रहे हैं, लीजिए। देखिए शेयर कर दिए। ये सागर, आप तो इस सब कंट्री का नाम नहीं सुने होंगे, आप वो सुने हैं हिमांशु इस सब कंट्री का नाम? ठीक है, सब करना है। आगे देखिए, अगला ब्लॉक है, ये सब लैटिन अमेरिका ही चल रहा है। इसका मतलब सबको लैटिन अमेरिका में बरमुदा और मुदा सबको डाल दिया नहीं, इसका मतलब ये 3 को छोड़ के बाकी सबको लैटिन अमेरिका में डाल दिया। अब आइए देखिए, इस सब खत्म। एशिया में ईस्ट एशिया, ओसेनिया, एशिया में लिखिए ईस्ट एशिया या ओशेनिया। अच्छा, इसी में ऑस्ट्रेलिया भी डाल दिया है, लो एगो कमे कर दिया। कहाँ है ये सब? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन, फिजी, सोमा, नौरू, तिमोर लिस्ट, वांटाऊ, तोंगा, तुआलू, किरिबाती है, मिला? एटलस लाए हैं हिमांशु? निकलिए दिखला देते हैं। क्या हो फातिमा, इस सब कंट्री का नाम सुनी हो? फिजी, सोमा, नौरू, तिमोर, अंकित नहीं सुना होगा, क्या हो अंकित? नहीं ना? एटलस है? एटलस नहीं है इसका, देखो सब यहाँ ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन, वानातू दिया ना, किरिबाती। क्या हुआ आदित्य, देखा है? ऑस्ट्रेलिया और ई वाला आइलैंड मिला के बीपीएससी यहाँ से एक कंट्री का राजधानी पूछता है। अभी फिजी का पूछेगा, पिछला बार किरिबाती पूछा था। किरिबाती कहाँ है? वही तो होगा, तुवालू के आसपास ये है। तुवालू, फिजी, वानातू, किरिबाती में चला गया, किरिबाती नहीं लिखा है। बताओ, छोटा देख किरिबाती उतना में लिखा है। यहाँ से इसमें से बीपीएससी एक कंट्री का राजधानी लगभग हर साल पूछता है, लगभग हर साल पूछता है।
तो इसको रखा गया ईस्ट एशिया या ओसेनिया में। अब आइए आसियान। आसियान तो याद ही होगा, आसियान कंट्री का भी नाम याद रखना है। आसियान कौन है? ये इधर इंडिया से पूर्व म्यांमार और चीन से नीचे वाला इलाका। तो आसियान लिखो, कॉपी में लिखो आसियान। और हाँ, हिमांशु, हिमांशु ही नहीं, जितने लोग हैं, ये एशिया के जितने कंट्री हैं, कल इसी का टेस्ट होगा। सबका राजधानी याद करके आना है। आज सब लोग दो दो क्वेश्चन बना के ले आएंगे, केवल राजधानी है एशिया का। और अगले दिन होगा कि कौन किसका पड़ोसी नहीं है, माने किसका सीमा इससे नहीं लगता है। कल टेस्ट होगा, ऑनलाइन दे दीजिएगा। तो समझ गए, कल एशिया के जितने कंट्री हैं सबका राजधानी, ये सागर एटलस है ना, एटलस में सारे कंट्री का राजधानी दिया हुआ है, अभी हम दिखलाएंगे। आइए देखिए, तो आसियान में कितने कंट्री हो गए? 10 दिया इसमें, 10। ये कौन कंट्री है भाई 10वां? लाओस को, इसका नाम ऐसा हो गया, लाओ पीडीआरपी। इसका मतलब लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा चलो हटाओ। अब देखिए वेस्ट एशिया, जीसीसी, जीसीसी का फुल फॉर्म गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देखो तो कुंदन, कोई खटखटा रहा है क्या? लिखिए, कॉपी में लिखिए, जीसीसी। जीसीसी का फुल फॉर्म, इसी को कहते हैं खाड़ी देश, इसको कहते हैं खाड़ी देश। ये जो पर्शियन गल्फ है उसके चारों तरफ है। यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। अच्छा, इराक को नहीं रखा है इसमें। इराक हालांकि पर्शियन गल्फ से सटा हुआ है, लेकिन इराक को जीसीसी में नहीं रखा है। ठीक है, अब देखिए अदर वेस्ट एशिया, ये फिर आ गया एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में चाइना, हांगकांग, कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ। मकाऊ को अलग दिखलाता है इंडिया, अरे भाई लड़ाई करवा देगा। मकाऊ अब चीन का हिस्सा हो गया है। मकाऊ, कोरिया, मंगोलिया। आगे देखिए, तब आ गया साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये, अच्छा सार्क नहीं दिया है, छोड़िए। अब देखिए सीआईएस एंड बाल्टिक, सीआईएस एंड बाल्टिक, इसको बाल्टिक में रखा है। कार्स कंट्री, लिखिए कार्स कंट्री में कौन कौन आते हैं? ये बीच वाला तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस सबको क्या नाम दिया गया है? कार्स कंट्री। और ये तो हम भी पहला बार सुन रहे हैं। आज सबसे बड़ा चीज की सबको सीआईएस एंड बाल्टिक में रखा है। आई है एशिया ना, सीआईएस तो हो जाएगा रूस वाला, और अदर सीआईएस भी दिया है। कार्स कंट्री लिख लिए, अदर सीआईएस कंट्रीज, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, बस इतना ही है सीआईएस।
बहुत है CIS, 1516 को अलग हुआ था, बाकी को अलग रखा है का? अनस्पेसिफाइड रीजन, अनस्पेसिफाइड मतलब जिसका कि कोई फिक्स अपना नहीं है। तो प्यूर्टो रिको, कहाँ है प्यूर्टो रिको? नंदन बता, प्यूर्टो रिको कहाँ है? ले, यहाँ है। कहाँ प्यूर्टो रिको है? कैरेबियन में मिला? क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक है, उसका बगल वाला है प्यूर्टो रिको। न्यू कैलिडोनिया कहाँ है बता? देखो तो वही खोजो तो, न्यू कैलिडोनिया है ना? न्यू कैलिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, प्यूर्टो रिको कैरेबियन कंट्री। क्या हो आकाश, मिल रहा है? हाँ, आगे आइए, खत्म। हाँ देखिए, उस सब वहां वाला है। मार्शल्ला आइलैंड कहाँ है? देखिए वहीं पर खोजो, दिया है ना, साउथ सूडान। अच्छा, अभी इसको कोई ग्रुप में नहीं देखा है। साउथ सूडान कहाँ है? तो सूडान से टूट के अलग हुआ है, सूडान है ना, टूट गया है। अमेरिसोमा, अरे भाई तो हम भी नाम पहला बार सुन रहे हैं। जरा सा देखो तो कहाँ है अमेरिसोमा, नेट पर क्लिक करो तो भरसक आ जाता है, एग्जाम में छूट जाता है। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ क्लासिफाई की है और हम लोग जानते ही नहीं है। और चलिए, बड़ा शुक्र की बात यह है कि कल यही सब पढ़ना है, आइलैंड में ही सब आइलैंड देखना है। ओशनियोग्राफी में ये सारे आइलैंड्स को देखने हैं, तो इससे अच्छा है कि पता चल गया कि कौन कौन आइलैंड देखना है हम लोगों को। अमेरिसोमा मिला? नेट पर क्लिक करिए, खोज के ले जाएगा। आना तो गूगल अर्थ पर सीधे क्लिक करिए, रुकिए गूगल अर्थ खोलते हैं। अंकित आज नहीं सब दिखला देंगे, वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, देख लेना है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। गूगल अर्थ खोलते हैं ना, हो गूगल अर्थ पे करने पे तुरंत आ जाएगा, खोज के ले जाएगा अपना। मिला अमेरिसोमा? गूगल पर क्लिक करिएगा तो उसके विषय में कुछ एक आध लाइन बताएगा भी। किधर दिखा रहा है? ओसेनिया में ही क्या नंदन? कहाँ दिखाया? नहीं मिला? अच्छा, विशाल वाले में सर्च करो, हैंग कर गया। मिला कुंदन अमेरिसोमा? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में लिखा है, उस पर एटलस पे देखो नंदन, लिखा है अमेरिसोमा। मिल गया, ऊपर 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 ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। चलिए, अमेरिसोमा के बाद क्या है? सुलोमान, क्या है हो सकीना? अरूबा, कहाँ है अरूबा? खोजिए। जल्दी जल्दी 10 मिनट में सब खोज देना है। अरूबा नहीं मिला? अरे केवल गूगल पर क्लिक तो करना है, खट से ले जाएगा। कैरेबियन में वेनेजुएला के आसपास है।
हाँ, कहा वेनेजुला के ऊपर अरूबा लिखा है, नीदरलैंड का कब्जा है उस पर, नीदरलैंड है ना ब्रैकेट में। अगला क्या है बोलिए, क्या है वो? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका से किससे व्यापार करता है? अंटार्कटिका में तो कोई है नहीं। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर तो देखे थे आप लोग, जिब्राल्टर आइलैंड। अच्छा, ये इंडिया वाला बड़ा ये कर रहा है कि सबको अलग मान्यता दिया है तब ना, न तो जिब्राल्टर पर तो स्पेन का कब्जा है, तो इसको यानी कि जिब्राल्टर के साथ जो व्यापार होता है स्पेन के साथ नहीं दिखलाता है। उसके बाद है मायोटी। कहाँ है वो मायोटी? मेरे खोजने से पहले आपको खोज देना चाहिए था। मायोटी कहाँ है? MAYO, MAYOTTE, मायोटी हैटी, मायोटी फ्रांस, मायोटी बहुत सारा दिया है। आए? और मायोटी बहुत जगह है, मायोटी हैटी में भी दिखला रहा है, मायोटी फ्रांस में दिखला रहा है, मायोटी इतना दिखला रहा है। ले अभी कौन वाला मायोटी है? मायोटी के अगल बगल कुछ लिखा है क्या है टेबल में? नहीं ना, केवल मायोटी लिखा है। तो अब तो बड़ा समस्या हो गया। ये कौन खोजता है, देखते हैं। हाँ, ये ले आया मेडागास्कर वाला, मायोटी आइलैंड। ये ले आया मेडागास्कर वाला। अच्छा, अफ्रीका और मेडागास्कर के एकदम बीच में नहीं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है वो मायोटी के बाद? मेरियाना। तो मेरियाना, मेरियाना के पास होगा, वही फिलीपींस के आसपास। देखिए मेरियाना आइलैंड है ना, मेरियाना ट्रेंच पड़े हैं ना, सबसे गहरा खाई यहीं पर है। कल देखिए, आज दिखला रहे हैं, ये कल कल का काम करा रहे हैं, कल बताते जाएंगे, एटलस में दिखाते जाएंगे। आगे देखिए, और सागर, चाहे जो भी नए स्टूडेंट नहीं समझ में आए कि कहाँ है, खट से गूगल पर क्लिक करिए, ले जाएगा। और नहीं तो उस पर जाके का नाम है नहीं, गूगल अर्थ पर, उससे लोकेशन पता चलेगा। माइनर आउटलेइंग, ये कहाँ है? माइनर आउटलेइंग आइसलैंड है। बड़ा नया नया नाम मिल रहा है, मिला। और ढेर मनी है, रुक जाइए देखते हैं कितना मनी है। इधर लगता है, देखते देखते 27, बहुत सारा तो सब जाना माना है, नीचे वाला जाना माना है। पॉलिनेशिया, कुक, गुआम, विटिकन सिटी, टोकालू, ग्रीनलैंड। रुको होमवर्क देते हैं, के गो है देखते हैं। खत्म हो गया, 32 गो है ना?
32 है और 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोग होमवर्क में ये जो 32 एरिया है, एंडोरा, मकाओ, ये सब तो जानते ही होंगे, ग्रीनलैंड है ना, इरिट्रिया, क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड देखे हो, कहाँ बैठा है? ऑस्ट्रेलिया लगे, हिंद महासागर में लिखा है, हाँ क्रिसमस आइलैंड। तो आप सभी लोग एक तो कौन सा होमवर्क दिए हैं? देखो देखो, एशिया का राजधानी एक तो काम दे दिए हैं। अच्छा, अगले दिन इससे टेस्ट देंगे, अगले दिन इससे टेस्ट देंगे। चलिए आज की सभा समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा चीज मिल गया हो। अब इससे ये पता चला कि ये सब चीज इंपॉर्टेंट